हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो का विषय होगा शादी। शादी में आ रही परेशानियां। कुछ लोगों की, चाहे लड़की हो लड़का हो, उनकी शादी में बड़ी परेशानी आ रही है। उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन शादी हो नहीं रही। तो शादी कैसे हो? तो यूनिवर्स से आज शादी के बारे में प्रार्थना करना सीखेंगे। यूनिवर्स में कहा जाता है कि जो मांगा जाए वही मिलता है। यह सही है कि आप जो मांगोगे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जो मांगोगे, ब्रह्मांड आपको सब कुछ देगा। बशर्ते आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। यदि आपने सही संदेश भेजा है ऊपर वाले को, तो निश्चित रूप से आप जो मांगोगे वो होगा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। इसलिए आज उसी पे चर्चा करेंगे कि शादी में हो रही देरी कैसे समाप्त हो और शादी कैसे हो। अब शादी के दो हैं, मतलब एक तो क्या है, अरेंज मैरिज, और एक आपने किसी से लव है, आपका लव चल रहा है, लव अफेक्शन चल रहा है आपका, पहले से आपकी सेटिंग है लेकिन शादी नहीं हो रही। किसी के पेरेंट्स हाँ नहीं कर रहे, किसी को खुद खुद की कुछ निजी समस्याएं हैं या और कोई सामाजिक समस्या है, उनके कारण आपके जो लव है उससे शादी नहीं हो रही। केवल आप रिलेशन में हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही। तो शादी कैसे हो, इसके लिए आज यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे। चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहे, चाहे आपका लव हो ऑलरेडी स्थापित, तो उससे शादी कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड की एक ऐसी चीज है कि आप जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा आपको। आप जो इच्छा करोगे मन में, जो आप संकल्प करोगे, जो आप धारणा करोगे, वो निश्चित रूप से मिलेगा। बशर्ते इसमें यही है कि आपकी कल्पना, आपकी धारणा और आपकी मनोइच्छा कितनी प्रबल है और आप यूनिवर्स से कितना समर्पित होकर मांगते हो, वो आपको वो सब कुछ देगा। ये मेरा निजी अनुभव है कि आप एक बार प्रयास तो करो, निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज उसी के लिए मैं, जो लोगों में आ रही है शादी की समस्या, उसके लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहूंगा कि जो भी, जैसे आपका कोई भी प्यार है, पहले से ऑलरेडी आपका प्यार है, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप उसकी विजुलाइज करिए, आप उसका एक चित्र बनाइए। चित्र आपके पास हो तो चित्र रखिए और उसमें क्वालिटी देखिए, आपको उसमें कैसी क्वालिटी चाहिए। चाहे लड़की हो लड़का हो, उसमें आप क्वालिटी देखिए। आपको लड़की है तो आप स्मार्टनेस देखेंगे, लेंथ देखेंगे, पढ़ा लिखा देखेंगे, हार्ड वर्कर देखेंगे कि आपको अच्छा कमा के देने वाला हो, वो सब गुण उसमें देखो। आप जो आपका लव ऑलरेडी है उस फोटो में आप सब गुण देखो। और आपका ऑलरेडी नहीं है, आपका पहले से लव नहीं है, तो आप केवल लड़कियों के लिए बता रहा हूँ ये, पहले से यदि आपका नहीं है तो आप विजुलाइज करें कि मुझे एक ऐसा वर मिले, ऐसा दूल्हा मिले जो स्मार्ट हो, लंबा हो, खूबसूरत हो, दिखने में अच्छा हो, हार्ड वर्कर हो, पढ़ा लिखा हो। मतलब उसमें ये क्वालिटी देखो, आप क्वालिटी देख के विजुलाइज करो। और ये स्थिति लड़कों के लिए है। लड़के यदि शादी करना चाहते हैं और ये इसमें विश्वास करेंगे और ये काम करेंगे मैं जो बताया, तो विजुलाइज करें, वो कल्पना करें। यदि पहले से उनका लव है तो उस लड़की के लिए जो पहले से है उनकी सेटिंग, उसकी कल्पना करेंगे, उसमें ये सब गुण हो, उसकी फोटो रख के उसमें विजुलाइज करें कि वो ब्यूटीफुल हो, हार्ड वर्कर हो, घरेलू काम करने वाली हो, सुसंस्कारित हो, सुंदर हो, सुशील हो। वो सारे गुण जो आप चाहते हैं वो सारे उसमें देखिए। वो सारी क्वालिटीज आप उसमें देखेंगे तो देख के कल्पना करेंगे तो वो सारे गुण उसमें आपको दिखेंगे। तो आप विजुलाइज करिए वो फोटो में। यदि आप ऑलरेडी सेटिंग नहीं है आपकी, तो वैसे ब्रह्मांड से आप कल्पना करें कि मेरी जो वधु होने वाली है, मेरी जिससे शादी होगी, वो सब तरह सुंदर हो, काम में निपुण हो, सुशील हो, डेडिकेटेड हो। मतलब जो आप कल्पना मन में सोच रहे हो वो आप कल्पना करिए, विजुलाइज करिए। विजुलाइज करके उससे ईश्वर से प्रार्थना करिए, ब्रह्मांड से प्रार्थना करिए और मन में विचार करिए कि उसमें सारे गुण हैं। फोटो है तो ठीक है, फोटो नहीं है तो केवल कल्पना करिए, मन में ये विचार लाइए। और प्रतिदिन आप ये विचार लाइए और विचारिए, सोचिए। आप जहाँ घर में रह रहे हो, आप उस घर के चारों तरफ दीवारों में इस तरह के चित्र लगाइए। शादी पे दूल्हा बैठा हो या दुल्हन बैठी हो, एक दूसरे को वरमाला डाल रहे हो, मतलब शादी के फंक्शन के चित्र लगाइए चारों तरफ जो आपको दिखे। तो आप क्या विजुलाइज, आपको जैसा होगा वैसा संदेश जाएगा यूनिवर्स में। आपका दिमाग हमेशा केवल यही देखते रहना चाहिए, मतलब आंखें जो देखेंगी वही होगा। तो आप घर में जहां भी रह रहे हो, आप इस तरह के चित्र लगाओ। जहां यदि लड़की है तो दूल्हे की चित्र लगाए, दूल्हा वरमाला डालता हो, घोड़े पे बैठा हो, आ रहा हो, मतलब किस तरह के फंक्शन के चित्र डालिए। लड़की हो तो, लड़का हो तो उसको वधु का चित्र डालिए, वो वरमाला डाल रही है, आपके डांस हो रहा है, संगीत चल रहा है, इस तरह का आप चित्र डालिए, शादी हो रही है।
तो इस तरह का चित्र डाल के आप जो देखोगे ना वही कल्पना करोगे। इसके साथ साथ आप मन में विचार लाइए कि ये मेरी शादी हो रही है, मैं शादी में ये चीजें, मैं दूल्हे दूल्हे के रूप में मैं बैठा हूँ, मेरे साफा है, मैं शेरवानी पहन रखा है या कोट पैंट पहन रखा है। आप इमेजिन करिए वो सब जो आपके साथ होने वाला है, उसकी इमेजिन करिए और मन में सोचिए कि ये सब हो रहा है। मन में कल्पना करिए ये सब हो रहा है, मतलब आप जैसा विजुलाइज करेंगे वही होगा। आप मन में ये निश्चय करिए कि मैं दूल्हे के रूप में मैं बैठा हूँ घोड़ी पे, ये हो रहा है, मेरी शादी होने वाली है, मैं जा रहा हूँ, बारात में सब खाना खा रहे हैं, वधु आ रही है, वधु मुझे माला डाल रही है। ये इस तरह के आप विचार करोगे मन में तो यूनिवर्स में वही संदेश जाएगा। शक मत करें, शक नहीं करें, केवल विचार करेंगे। ये विचार करेंगे तो आपका प्रैक्टिकल में होगा। इसी तरह आप, यदि आप कंप्यूटर जानते हैं तो आप शादी का कार्ड निकाल लें, अपना कार्ड में एक डेट फिक्स कर लें। आप कोई भी आगामी डेट फिक्स करें निकट भविष्य की और कल्पना करेंगे मेरी शादी हो गई। इमेजिन नाम कोई भी डाल दें आप, मतलब शादी का कार्ड आप छपाएं, लड़की हो लड़का हो शादी का कार्ड बना ले। क्यों, वेडिंग की पहली शर्त है कि शादी तो होगी होगी। तो इस तरह आप इमेजिन करें, वो इमेजिन को आप प्रैक्टिकल रूप देना चाहें, प्रैक्टिकल रूप देने की कोशिश करें। आप कार्ड निकाल लें, उस कार्ड को देखें, आप रोज देखें, मतलब कल्पना करें कि मेरी शादी उस दिन को फिक्स है। मन में विचार करें और रोज सुबह शाम अफर्मेशन देवें, ब्रह्मांड को अफर्मेशन संदेश देवें। आप रोज रिपीट करें इसको कि मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, मतलब मुझे माँ बाप आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह की आप कल्पना करिए कि आप, मैं बैठी हूँ, लड़की सोचे कि मैं बैठी हूँ, मेरी शादी हो रही है। मतलब एक रोज कल्पना करें डेली, सुबह और शाम को। सुबह सोने के बाद आप जैसे ही उठेंगे, उठने के बाद आप ये रिपीट करें मन में, ये विजुलाइज करें मन में, रोज विजुलाइज करें। कम से कम 5-7 मिनट तो कम से कम विजुलाइज करें आप। 5 मिनट से आप शुरू करें, 15 मिनट तक कर सकते हैं आप। विजुलाइज करें मेरी शादी हो रही है, बारात आ रही है, लड़का सोचे बारात जा रही है, वधु आ रही है। इस तरह की कल्पनाएं करें, रोज सुबह शाम कल्पना करें, शाम को भी कल्पना करें। आप देखेंगे अप्रत्याशित रूप से निकट भविष्य में आपको फल मिलेगा। इसी तरह आप लिखना भी शुरुआत कर सकते हैं। आप लिखें ये बात, मेरी शादी इस दिनांक को हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मैं प्रसन्न हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी वधु बहुत अच्छी है। इस तरह लड़का इस तरह कल्पना करे और लड़की इस तरह कल्पना करे, मेरी शादी हो गई है, दूल्हा बहुत बढ़िया है। मतलब इस तरह आप रोज लिखिए, मतलब रोज कम से कम 20-25 बार तो कम से कम लिखिए। वैसे तो 55 बार लिखना चाहिए, 55 बार लिख सको तो बहुत बढ़िया बात है। आप कंटिन्यूअस लिखिए उसको, 21 दिन तक आप लिखने का प्रयास करें। आप रोज 55 बार लिखें, यदि नहीं लिख सके तो कम बार लिखें, लेकिन लिखना चालू करें। रोज एक डायरी बना लें, उस डायरी में रोज लिखें आप ये बात, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है। यूनिवर्स से जब भी आप शांत बैठे, कहीं भी एकांत में बैठे, शांत बैठे, केवल ये विजुलाइज करें कि मेरी शादी हो रही है। लड़का हो लड़की हो, ये कल्पना करें मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी अच्छे घर में हो रही है, मुझे अच्छी लड़की मिल रही है, मुझे अच्छा लड़का मिल रहा है, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। मतलब बेड पे सोए तो भी आप कल्पना करें कि मेरा पार्टनर मेरे पास है। बेड पे आप चाहे अकेले सोते हो, चाहे बैचलर हो, फैल के सोते हो, लेकिन कल्पना करें कि मेरे साथ कोई सो रहा है। लड़की ये कल्पना करे कि मेरे साथ कोई सो रहा है, लड़का भी ये कल्पना करे मेरे साथ कोई सो रहा है। और यही खाना खाते टाइम आप ध्यान रखें कि मेरे साथ कोई खाना खा रहा है। हो सके तो एक निवाला उसके नाम से अलग निकालें, चाहे वो बाद में गाय को कुत्ते को डाल सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करें। पानी पीते टाइम ये कल्पना करें कि वो मुझे पानी दे रही है, मैं पी रहा हूँ। मतलब ये कल्पना, जितना अच्छा कल्पना करेंगे, जितना अच्छा विजुलाइज करेंगे, मन में संदेश जितना बढ़िया करेंगे, आप सुबह शाम इसको अफर्मेट करें। आप अफर्मेशन जितना करेंगे आप मन में देखेंगे, मतलब आप प्रैक्टिकल में ये होगा जो आप कर रहे हैं ना, कल्पना करेंगे, वो प्रैक्टिकल में होगा, निश्चित रूप से होगा। आप ये रोज कल्पना करें, जितनी अच्छी कल्पना करेंगे, जितना ठोस रूप से कल्पना करेंगे, समर्पित होकर कल्पना करेंगे, जितना अच्छा विजुलाइज करेंगे आप। विजुलाइज आप सुबह रोज शाम को मतलब विजुलाइज करिए। आप, आपके लगना चाहिए इस तरह का, आपका एक्शन इस तरह का होना चाहिए, आप शादीशुदा हो रहे हैं, मतलब आप शादी हो चुकी है आपकी। इस तरह आप जैसे जैसे एक्शन करेंगे, आप विजुलाइज कर रहे हैं, विजुलाइज के साथ साथ एक्शन भी करेंगे तो निश्चित रूप से शादी होगी। ब्रह्मांड में सब कुछ है, यूनिवर्स सब कुछ देना चाहता है, आप मांगो तो सही उससे, आप निसंकोच होकर मांगिए, वो देगा। इसलिए आप कल्पना करें और शादी के लिए विजुलाइज करें, निसंकोच होकर अपनी वाइब्रेशन को उसके पास भेजें। आपकी जो सोच की वाइब्रेशन है उसके पास भेजें। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि एक बार आपका अट्रैक्ट हो गया, जितना अट्रैक्ट होगा उतना अच्छा मिलेगा आपको। जो सोच रहे हैं वो सब जल्दी मिलेगा। बड़े बड़े जितने भी महान आदमी हुए उनके साथ ये हुआ है कि उन्होंने कल्पना की है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा फायदा उठाया, अपने वाइब्रेशन वहां भेजा है और वाइब्रेशन जो भेजा है वही हुआ है। ये बहुत सारे उदाहरण है। इसलिए आप निसंकोच होकर ये करिए, विजुलाइज करिए, जैसा आप सोच रखें, जो कल्पना आपके मन में उसको प्रैक्टिकल में देखिए, फिर निश्चित रूप से होगा। आप एक डायरी बना लीजिए, एक डायरी में रोज लिखिए सुबह शाम, जो विजुलाइज करिए। आप रोज लिखेंगे
आप लिखते रहिए, 21 दिन कम से कम लिखिए। लिखने के बाद वो डायरी को सुरक्षित रखिए और आप देखिए निकट भविष्य में होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ये नहीं कि आज आपने बीज बोया, आज ही आप चाहेंगे साहब मैं आम का पेड़ पौधा बोया और आम का फल अभी आ जाएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए आज आप जो कल्पना कर रहे हैं वो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखें। आप देखें, आप थोड़े दिन 21 दिन करा, फिर आप 10-11 दिन देखो, फिर आपको कैसा महसूस होता है। आपको क्या है, यूनिवर्स आपको हिंट देगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको चर्चाएं चलेंगी, ऐसा कुछ होगा, आप महसूस करेंगे। फिर आप दोबारा चाहो दोबारा लिख सकते हो। मतलब इस तरह आप करते रहो, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और मैं सोचता हूँ आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होगी, ये मेरा विश्वास है। और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी तो आपका विश्वास और ज्यादा दृढ़ होगा। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं आप सभी से कामना करता हूं कि आप जल्दी से शादी हो, आप मधुर संगीत सुने शादी का। इसी के साथ धन्यवाद।